तो बिहार एसएससी इंटर लेवल पे जो वैकेंसी निकली थी उससे जुड़ी हुई एक बिग अप टू डेट निकल के आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का वैकेंसी निकला है उसका एग्जाम कब होगा। तो उसी को लेकर के एक जहां से देख सकते हैं हिंदुस्तान का पेपर कटिंग में दिया है और उसमें फाइनली बताया गया कि आपका एग्जाम जो है कब होने वाला है। तो पहले आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी का जो ये फॉर्म निकला हुआ है, आप सभी को पता 9 साल बाद ये वैकेंसी निकला है, ठीक है। और इसका वैकेंसी और ये जो जॉब है ये इतना अच्छा जॉब है कि जो रेलवे का कर्मचारी है, जो रेलवे में जॉब करते हैं, अदर सेक्टर में जॉब करते हैं, वो भी चाहता है, वो छोड़ करके आते हैं कि हमको बिहार एसएससी में हो जाए, क्योंकि ये जॉब है ही इतना अच्छा। और ये जॉब ऐसा है, वैकेंसी ऐसा है कि हर एक साल नहीं निकलता है। सोच सकते हैं अभी 9 साल के बाद ये वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 12,199 पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए इसका जो एग्जाम लिया जाएगा वो कब लिया जाएगा उसके लिए समझिए, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम होगा ना 3 महीना आपको और भी वेट करना पड़ेगा, यानी कि अब जो आपका एग्जाम होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद ही इसका एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए इसका रीजन समझिए कि आखिर इतना लंबा समय क्यों दिया गया है, ठीक है। ये एग्जाम डेट बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। इससे पहले जो वैकेंसी निकला था उसमें समझ लीजिए 2014 में आया था बिहार एसएससी का वैकेंसी। इससे पहले 2014 में आया था बिहार एसएससी का वैकेंसी और आपको पता है ये इंटर लेवल का बहाली निकला था, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकला था इसको 7 साल लग गया था इसको पूरा करवाने के लिए। अब कहिएगा कि इतना लंबा समय इस वैकेंसी को पूरा करवाने में क्यों लग गया था। क्योंकि इसलिए लग गया था क्योंकि आपको पता है उसमें भी धांधली हो गया था, क्वेश्चन आउट हो गया था, फिर केस हो गया था, फिर केस के बाद फिर दोबारा मौका दिया गया था बच्चा को, फिर से फॉर्म भरवाया था और तब जाकर के एग्जाम हुआ और हाल फिलहाल में इसका सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करवाया गया है। तो आप वैसे भी जान रहे हैं कि बिहार की छवि कितनी खराब है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए अभी टीचर वाला बिहार बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन आउट हो गया। इससे पहले देख सकते हैं बिहार पुलिस का बहाली निकला हुआ था, अच्छा खासा लंबा समय हो गया, वो भी क्वेश्चन आपका आउट हो गया है। तो बिहार की छवि वैसे ही खराब है। वैसे तो एग्जाम को लेकर के हर एक जगह क्वेश्चन आउट होता है और कहीं ना कहीं बिहार का भी छवि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाता है हर एक पेपर को लीक कर दिया जाता है। इसी कारण से ये जो ज़्यादा पेपर लीक होता है, ये जो है बोर्ड का कहना है कि इस बार हम चाहते हैं कि एकदम साफ सुथरा आपका एग्जाम हो, ज़्यादा पेपर लीक ना हो। तो हर एक वैसे भी बोर्ड काम कर रही है इस पे लेकर के, ठीक है, ताकि आपका जो है क्वेश्चन आउट ना हो। तो आपको पता है इसमें 7 साल लग गया था प्रोसेस करवाने के लिए। लेकिन अभी मेन रीजन आपका क्या है, एग्जाम तो आपका हो जाता, मार्च में ही आपका एग्जाम हो जाता, लेकिन नहीं होने का रीजन है आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में अभी टाइम लगेगा, यानी कि जून तक आपका चुनाव ही चलेगा। यानी कि आप मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम होगा जून के बाद ही आपका संभव है एग्जाम, ठीक है। और आपको पता है कि अच्छा खासा बच्चा फॉर्म भरा है, यानी कि 25 लाख प्लस बच्चा इसमें जो है फॉर्म भरे हैं। और आपको पता है एडिट का ऑप्शन सोच सकते हैं, इस बार 2 बार एडिट का ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। यानी कि बिहार एसएससी जो है इस बार एकदम साफ सुथरा काम करा रहा है, ठीक है। सोच सकते हैं इतना लंबा समय एडिट के लिए, ऑप्शन के लिए, भाई 10 दिन 15 दिन बहुत सारा फॉर्म निकलता है, उसमें तो हम देखते हैं एडिट का ऑप्शन 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं देगा आपको एडिट का ऑप्शन। 1-2 दिन बहुत हो गया, 3 दिन बहुत हो गया, लेकिन इसमें एडिट का ऑप्शन 2 सोच सकते 2 बार दिया। वो भी क्या 1 दिन 2 दिन बढ़ाता तब ना, सबसे पहले 1 महीना, फिर बढ़ा करके उसको 2 महीना तक एडिट का ऑप्शन दे दिया जाता है। तो लंबा समय दिया है। और पहले सोच सकते हैं हर एक चीज़ में आप देखिएगा जब भी होता है तो आप अगर सिलेक्शन हो जाता, आप एग्जाम पास कर जाते हैं, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको हर एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है सोच सकते हैं अब ये आपका जो इसका हार्ड कॉपी आपको पहले सबमिट करवा लिया गया, ठीक है। बिहार एसएससी का कहना था कि आप जो है जितना भी डॉक्यूमेंट है, तो हमको लगता है, हमें आशा है कि आप सभी स्टूडेंट अपना जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे। क्योंकि फिर भी अगर कोई बच्चे अभी भी बहुत सारे कमेंट ऐसे करते हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए, छूट गया है। अब सोचिए आप लोग कितना लापरवाह हैं कि 2 महीना का समय आपको मिला और फिर भी अभी कह रहे हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए हैं, छूट गया है। तो फिर बताइए आप किस लायक का विद्यार्थी है। बताइए एक विद्यार्थी को जब इतना भी ध्यान नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा। अब भी कह रहा कि सर अब भी इसमें कुछ मौका मिलेगा कि नहीं, खैर वो बोर्ड का काम है। और इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि सर इसमें रिजेक्ट लिस्ट जो जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसमें आपका रिजेक्ट लिस्ट जारी नहीं करेंगे। अगर आपका ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो आपका एडमिट कार्ड फाइनली आपका रिलीज कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को यानी कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको बात है कि इसका तैयारी को लेकर के, तो आप सभी तैयारी जो है इसका सीरियस मूड में कर लीजिए। क्योंकि देखिए ऑप्शन यहाँ पे एडिट के लिए पहले हम बोले हैं 2 महीना का ऑप्शन दिया गया, और इतना समय में भी अभी अगर आप लोग नहीं करते हैं तो बड़ी दुख की बात होता है।
होता है, ठीक है। और टोटल पोस्ट इसमें है 12,199 पोस्ट है, तो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। बस बोर्ड का यही कहना है कि एकदम साफ सुथरा हम एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। और उसके लिए जो है ये थोड़ा सा टाइम लिया गया है, तो चुनाव जैसे होगा, तो चुनाव अगर आपका जून में खत्म हो जाता है तो ज़्यादातर आप संभावना लेकर चलिए आपका जो एग्जाम हो सकता है, ठीक है, या तो आपका जुलाई में हो सकता है। देखिए जून में आपका चुनाव ही खत्म होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, आप अप्रोक्सीमेटली जून भी लेके सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है तो अगस्त जा सकता है, यानी कि ऐसे मान के चलिए आपका जून जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम होगा। अब आप कहिएगा सर इसमें तो अच्छा खासा टाइम मिल गया है, अब कौन तैयारी करेगा। देखिए अगर आपको चाहिए जॉब तो आप जान रहे हैं कि कितना ही अच्छा जॉब है ये। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो एक ऑफिशियल जॉब है, ब्लॉक स्तर पे आपको जॉब मिलेगा। और सोच सकते हैं कि जो रेलवे में स्टाफ है, जो रेलवे में काम करते हैं, वो भी छोड़ के चाहते हैं। अदर सेक्टर में बहुत ऐसे हैं जो चाहता है कि हमको बिहार एसएससी का जॉब मिल जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये ऑफिशियल जॉब है और इतना अच्छा राजस्व विभाग में है, इंदिरावास आवास निगम में इस समय है, बहुत अच्छा अच्छा इसमें पोस्ट है। और इसमें सोच सकते हैं लगभग अच्छा खासा ऐसा पोस्ट है कि जिसमें आपको टाइपिंग मांगा ही नहीं गया होगा, ठीक है, यानी कि उसमें टाइपिंग चाहिए ही नहीं। डायरेक्ट आपका 2 एग्जाम देना है, एक आपको पीटी देना है, दूसरा मेंस देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा, और उसका सिलेबस भी देखे होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। 50 को मैथ है, 50 को रीजनिंग है और 50 को जीके है, जिसमें आपको सब मिला के पूछेगा। तो सिलेबस भी इसका बहुत ही अच्छा है। अब बाद में कि जॉब प्रोफाइल भी आपका बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए भले आपका डेट बढ़ गया है लेकिन आपको तैयारी अपना जारी रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको समय दिया गया है तो आप समझ सकते हैं इसका कटअप भी बहुत हाई चला जाएगा। तो आपका 150 अगर क्वेश्चन है, ठीक है, और जिस तरह से ये टाइमिंग बढ़ा रहा है, तो अगर 150 क्वेश्चन है तो हमको लगता है कि अगर इस बार का कटअप आपका 110 प्लस भाग जाएगा इसका कटअप, ठीक है। तो जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट उस तरह से तैयारी भी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे सोचेंगे है डेट बढ़ गया है, तो देखिए ये आपके लिए कह सकते हैं एक तरह से कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं। हम तो यही कहेंगे आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए, आप तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा जॉब है। तो ऐसा मत सोचिएगा अब तो 3 महीना डेट बढ़ गया एग्जाम का, कौन तैयारी करेगा, चलो रहने देते हैं बाद में तैयारी करेंगे। नहीं, देखिए हमेशा कहा जाता है ना, खरगोश और कछुआ की जीत होती है, रेस होती है, और उसमें आपको पता है कि जीत किसकी होती है, तो कछुआ की होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेहनत लगातार करते हैं। खरगोश क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, उसको तो लगता है अभिमान होता है हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन वो क्या करता है, पहले शुरुआती में तो काफ़ी तेज भागता है, लेकिन बाद में जाकर के वो रुक जाता है, जिसके कारण जीत किसकी होती है, तो कछुआ की होती है। क्यों? क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन लगातार चलता है। तो आपको सफलता भी लगातार मेहनत करने से ही मिलेगी। इसीलिए आपका डेट एग्जाम का बढ़ गया, टेंशन नहीं लीजिए, आप अपना तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। तो अब आपका एग्जाम जो है लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, तो 3 महीना आपका टल गया है। ये हम नहीं, आपका हिंदुस्तान पेपर का कटिंग आज ही उसमें दे रखा था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी निकलेगी तो हम आपको वीडियो बना करके डाल देंगे। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी अवश्य दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक प्रकार की वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।